राम उम्मीद का तो आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानेंगे डबल बॉटम डब्लू पैटर्न क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा भी पैसा कमा सकते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 28 चल रहा है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट चल रहा है। आप लोग नए होंगे तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बात करते हैं। समझते हैं कि डबल बॉटम डब्लू पैटर्न क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, आपको इसको बारे में समझना है और आगे भी है, आगे वाला भी आपको ध्यान से काफ़ी समझना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में, डबल बॉटम के बारे में। जैसे कि आपको ए बी जो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डबल बॉटम डब्लू पैटर्न, तो हमारा तो क्या डब्लू तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, तो डब्लू यहाँ पर मिल गया हमारा। ठीक है, और डबल बॉटम क्या है और कहाँ पड़ा है उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो जैसे कि इस डब्लू के नीचे ठीक इस वाले पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। जबकि हम लोग इसको बॉटम बोलते हैं, तो बॉटम वन हो गया। और फिर इधर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। तो बॉटम एक क्या हो गया, दूसरा हो गया। बॉटम ये हमारा क्या दूसरा हो गया, तो हम लोग इसी को बोलते हैं डबल बॉटम बोलते हैं। तो डबल बॉटम पॉइंट हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, जबकि हमारा इस पॉइंट को हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं। तो आप लोग इतना काफ़ी समझ गए, तो और आगे वाला हमको दिखना काफ़ी ज़रूरी है, और समझ जाइएगा तो आप लोग बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए हम लोग अपने चार्ट पर आ गए हैं। देखिए एक साइड क्या बेरिस है, एक साइड बेरिस है और एक साइड बुलिस है। जबकि आपको पता है कि बुलिस वाला मार्केट अप ट्रेंड में चलता है और बेरिस वाला मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। तो वही बात है कि आपको डब्लू पैटर्न दिखेगा किस वाले ट्रेंड में, जबकि आपको डब्लू वाला पैटर्न डाउन ट्रेंड में चलेगा तो आपको दिखेगा। जबकि वही आपको यहाँ पर इस पैटर्न में आपको दिख रहा होगा चार्ट में कि मार्केट क्या डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था। उसके समय उसके बाद जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, फिर पहला एक बॉटम बनाया, फिर वहां से मार्केट ऊपर गया, तो एक नेक लाइन खींचा हुआ था। मैंने क्या एक नेक लाइन खींच के रखा हुआ था, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि एक नेक लाइन है। वहां से भी टकरा कर मार्केट क्या नीचे आया, यानी बॉटम दूसरे के पास आया। फिर उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर चला गया, वापस से मार्केट ऊपर चला गया नेक लाइन के पास। फिर मार्केट छोटा डब्लू बनाया, जबकि छोटा डब्लू बनाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन हम लोग बोलते हैं, जबकि है ना। फिर वापस से मार्केट नेक लाइन के पास आया, वहां से मार्केट क्या अप ट्रेंड में मार्केट चला गया, यानी बुलिश में मार्केट चला गया। या डब्लू पैटर्न कैसे बनेगा, जबकि पहला बॉटम और दूसरा बॉटम दोनों का लाइन एक समान होगा, जबकि दोनों आपस में मिल रहा है, एक लाइन समान होगा, तो हमारा क्या डब्लू पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ पर क्या बाइंग का बात हो रहा था, जबकि बाइंग हमारा बात हो जा, यानी मेरा क्या लॉन्ग पोजीशन में अब लेकर चलूंगा। ठीक है, मैं तो बाई यहाँ से कर दिया, शेयर खरीद लिया। अब मार्केट मुझे पता नहीं चल रहा है कि मार्केट कहाँ कितना तक जाएगा या नहीं। तो चलिए आपको दिक्कत होने के घर पर आने की बात नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ कि हमारा मार्केट कितना तक मतलब जाएगा, तो मैं उसके बाद सेल करूँगा। तो जबकि मेरा क्या नेक लाइन पर, जबकि नेक लाइन पर मेरा प्राइस कितना था, 200 के था। ठीक है, उसके बाद बॉटम पर, जबकि पहला बॉटम और दूसरा बॉटम दोनों के बीच के लाइन पर हमको बॉटम पर दिख रहा है कि 170 पर प्राइस आया था, जबकि 170 पर माइनस में मतलब आया था 170 के पास। ठीक है, तो हमारा ये दोनों के बीच में कितना का गैप रह गया, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर रहा, यानी मेरा बीच में 30 का अंतर रह गया, मेरा बीच में दोनों का 30 का अंतर रह गया। तो मैं मान सकता हूं कि मार्केट मेरा कितना 30 का अंतर रह गया, तो मेरा कितना 230 मार्केट मतलब जाएगा प्राइस, मेरा 230 पर मेरा प्राइस जाएगा। तो मैं यहाँ से सेल कर लूंगा, यानी मेरा टारगेट बांध लूंगा कि 230 पर जाएगा, तो उसके बाद मैं सेल कर लूंगा, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट वापस से चला जाएगा। हो सकता है, यानी आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि मार्केट यहाँ से तो मैंने बाइंग कर लिया सर, बाकी यहाँ से मार्केट हो सकता है वापस से नीचे आ जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर शेयर खरीद लिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एक क्या स्टॉप लॉस भी आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, जबकि आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जबकि 170 के प्राइस पे चल रहा था मार्केट,
तो क्या माइनस में चल रहा था ना, तो हमारा क्या, हमारा स्टॉप लॉस जबकि यहाँ पड़ा कितना 85 या तो 90 के आसपास आप लोग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा यहाँ पड़ा। यानी मैं मार्केट को दूंगा तो वो यही है कि 10-20 दूंगा, बस ज़्यादा नहीं दूंगा। मार्केट से लूंगा तो बहुत ज़्यादा लूंगा, यानी 500 तक भी मिल जाएगा तो मार्केट से मैं अच्छा रहूंगा, 300 भी मिल जाएगा मार्केट से तो अच्छा रहूंगा, और 1000 भी मिल जाएगा मार्केट से तो मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगा। बाकी मैं मार्केट को देना चाहता हूँ, बाकी कम मार्केट को मैं देना चाहूँगा, तो आपको प्रॉफिट हमेशा ज़रूर होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना। यानी मैं मार्केट से लेता हूँ 20 रुपया लेता हूँ, और मार्केट को मैं देता हूँ कितना, 500 मार्केट को देता हूँ, तो आपको ये गलत बात है, आपको कभी प्रॉफिट में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आपको इसके बारे में समझना जरूरी है कि आप लोग स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा और ध्यान से लगाइएगा। आप लोग को फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा ठीक ना। तो देखिए डब्लू पैटर्न यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो जबकि एक साइड क्या है, बेरिश मार्केट है, एक साइड बेरिश मार्केट है, एक साइड मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो मार्केट क्या बुलिश वाला में आपको मार्केट नहीं दिखेगा डब्लू पैटर्न, आपको जबकि मार्केट दिखेगा डब्लू वाला पैटर्न खोज रहे होंगे तो आपको क्या बेरिश वाला मार्केट में जबकि दिखेगा, जबकि मार्केट क्या डाउन ट्रेंड मार्केट चलता है उसमें आपको दिखेगा। जबकि मार्केट यहाँ से क्या डाउन ट्रेंड आया तो फर्स्ट बनाया, जबकि पहला बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, यानी नेक लाइन के पास मार्केट फिर से चला गया, फिर उसके बाद नेक लाइन से टच किया, फिर वापस में मार्केट सेकंड आया नीचे, यानी सेकंड बॉटम के पास आया। तो हम लोग को अब समझ जाना है कि हमारा क्या डब्लू पैटर्न अब बन चुका है। फिर वापस से मार्केट नेक लाइन के पास गया, फिर कंसोलिडेशन हमारा लाइन बनाया, उसके अंदर मार्केट यानी चलते रहा साइडवेज, और वहाँ पड़ा क्या, मार्केट फिर से नेक लाइन के पास गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट, है ना। तो मार्केट यहाँ से ऊपर चले गए तो हम लोग इसी को डबल बॉटम बोलते हैं। और देखिए जबकि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर नेक लाइन को टच किया, तो हम लोग यहाँ पर क्या बाइंग कर लेंगे, फिर हमारा जितना टारगेट बनाना है उतना का हम लोग का टारगेट बना लेना। और टारगेट कैसे देखना है, जबकि हमारा क्या, जबकि डब्लू पैटर्न के ठीक बीचों बीच हमको एक लाइन खींचना है, उसके बाद हमको फर्स्ट और सेकंड दोनों के सामने बराबर करना है। तो हम लोग को समझ जाना कि डब्लू पैटर्न भी बन चुका है, और मार्केट में कितना, मान लो कि 170 का माइनस प्राइज आ गया, और नेक लाइन पर कितना 200 का प्राइज चल रहा था। उस समय क्या हम लोग को टारगेट बनाना है कि हमारा क्या नहीं, बीच में गैप में कितना रह गया, 30 का अंतर आ गया, तो हमारा कितना 230 रुपया मार्केट में मार्केट पर जाएगा, तो हमारा टारगेट इतना का रहेगा 230 का। कह भी सकते हैं कि सर यहाँ पढ़ो तो मैं तो बाई कर लिया था, बाकी मार्केट यहाँ से क्या अप ट्रेंड की जगह क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो नुकसान से आपको बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जबकि मार्केट साइडवेज चल रहा था, कंसोलिडेशन छोटा सा मतलब पैटर्न बनाया था डब्लू का, तो उसी में आपको क्या स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत रहेगा। जबकि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम दोनों को बीच में लाइन मिल जाता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डब्लू पैटर्न हमारा बन चुका। फिर उससे ठीक नीचे हमारा एक लाइन खींचना है, आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि 170 का हमारा माइनस में चल रहा था मार्केट, और नेक लाइन पर कितना 200 का मार्केट हमारा चल रहा था, ठीक है, इतना काफ़ी समझ में और इसके बीच में कितना का अंतर आ गया, यानी 30 का हमारा अंतर आ गया, ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या स्टॉप लॉस को कितना लगा सकता हूँ, 80 या तो 90 लगा सकता हूँ ना, 20 ही का लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। मार्केट को मुझे देना है तो 10-20 दूंगा, बाकी मार्केट से लेना है तो 1000 लेना है, 1 लाख 1 करोड़ जितना बनेगा उतना मैं लूंगा, बाकी मार्केट को बहुत कम दूंगा, समझ गए। तो आपको वही काम करना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो ठीक है आपको प्रॉफिट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 10-20 सिर्फ लॉस करना है, उसके ज़्यादा नहीं, उसके बाद लॉस करना है, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं करना है। नहीं तो समझे कि हम लोग मार्केट को कितना 500 दे दिए और अपना कितना कमा रहे हैं 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया कमा रहे हैं, तो ऐसा हमको काम नहीं करना है। तो हमको मार्केट और स्टॉक मार्केट से अभी निकल जाना चाहिए, ऐसा काम करते हैं। तो बोल सकते हैं कि सर हमको डब्लू पैटर्न कितने मिनट वाले चार्ट पैटर्न में देखेंगे, जबकि आपको 15 मिनट वाले चार्ट पैटर्न में देखेंगे, और 1 घंटा वाला में भी देखेंगे, 1 दिन वाले चार्ट पैटर्न में आपको दिख सकते हैं, 1 हफ्ता वाले में भी, 1 साल वाले चार्ट पैटर्न में भी आप लोग देखना चाहते होंगे तो आप लोग को दिखेगा। जबकि डबल बॉटम पैटर्न आपको, ठीक है, और साइड बेस में आपको उसका प्राइस दिखेगा, यानी 500 का प्राइस चल रहा है, 1000 का प्राइस चल रहा है,
उसके बाद 2000 3000 ऐसे ही प्राइज आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग आशा करता हूँ इतना काफ़ी समझे होंगे। तो अपना कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा, और नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और स्टॉक मार्केट बेसिक क्लास चल रहा है, एडवांस स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिक ख़त्म होने के बाद ही एडवांस स्टार्ट होगा। और फ्री क्लास है, सिर्फ इस चैनल पर आइए और फ्री में शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान प्राप्त करिए और पैसा बहुत ज़्यादा कमाइए। और आप लोग ट्रेडिंग बुक परचेस करना चाहते होंगे तो मैंने उसका लिंक किया डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग परचेस कर लीजिएगा। और चार्ट पैटर्न भी आप लोग परचेस करना चाहते होंगे तो मैंने उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर परचेस कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे मेरे दोस्तों। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।